आमीन। आपकी हर बात में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। आपका उठना, बैठना, चलना फिरना, रफाकत करना, एवरीथिंग जो है वो ब्लेसफुल होगा जब आप खुदा के साथ चलने वाले होंगे। आमीन। आपके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए, आपके चेहरों पर नूर होना चाहिए, क्योंकि आप जिस दुनिया में रहते हैं वो तारीकी से भरी हुई है, लेकिन आपको यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। आमीन। आप दुनिया का क्या हो? नूर। कभी आपने आईने के सामने जाकर कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं? आपको नजर आएगा आप क्या हो। जब आप नूर बांटेंगे तो तारीकी कम होगी। आपको खुदा ने इब्लीस के मंसूबों को तबाह करने के लिए बनाया है, आपको उठाया है कि आप इब्लीस के मंसूबों को तबाह करें। लेकिन मैं देखता हूं लोग इब्लीस के मंसूबों को तबाह नहीं करें, बल्कि उसके मंसूबों में शामिल हैं और कुछ फायदा नहीं हो रहा। आमीन। आपके वसीला से बहुत सारे लोग खुदा के पास आने चाहिए। यहां से आपका पता चलता है आप कितनी खुदा के साथ वफादार हैं। कोई एक पर्सन, एक शख्स आपके साथ खुदा के घर में आना चाहिए। आमीन। आपको नए लोग मांगने हैं खुदा से। खुदा ने फरमाया कि लोगों को मजबूर करके मेरे घर में लेकर आओ। आमीन। मुझे खुदा का घर जो है वो खाली नहीं चाहिए। मैं हर रोज कहता हूं खुदा मुझे तेरा घर खाली नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता लोग कहां से आए, ये आपका मसला है। मुझे घर तेरा भरा होना चाहिए। और खुदा खुश होता है कि ये मेरे घर के लिए, क्योंकि आप और मैं जो है खुदा के घर की रौनक है। अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे घर कभी आबाद नहीं होंगे। इस बात को समझे, इस बात को जाने, खुद को पीछे रखें, खुदा को आगे रखें और रूह को जीतें, रूह को जाएं। आप किसी रिलेटिव के पास गए, उनको जाकर बताएं कि मेरा चर्च के साथ क्या ताल्लुक है। आप दिए बन जाएं। ये नहीं कि आपने सिर्फ चर्च के अंदर ही रहना है, आप इस गली में जाकर लाइट बन जाएं। बहुत सारे लोग हैं वो अभी तक अंधेरे में हैं। आमीन। मैं आपको बताता हूं कि मैं सुबह 4 बजे से उठकर रात 12-1 बजे तक मेरा काम ही नहीं खुदा का खत्म होता। मेरे पास दुनिया के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारों को मिलने के लिए वक्त नहीं होता। आप जब खुदा के साथ होंगे तो आप बिजी रहेंगे। आपके पास इतना होमवर्क होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप चलते फिरते भी खुदा का काम कर रहे होते हैं। आपके राब्ते खुदा के साथ बढ़ रहे होते हैं। जितना राब्ता आपके साथ बढ़ेगा खुदा के साथ, उतनी ब्लेसिंग आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ वक्ती तौर पर खुदा के साथ न चलें। आप कहीं भी जाएं खुदा आपके साथ जाता है। सिर्फ चर्च के अंदर खुदा नहीं है कि आप सिर्फ चर्च के अंदर हैं तो सब कुछ है, लेकिन आप बाहर चले जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ और हो जाएगी। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां जाकर यीशु के बारे में बता सकते हैं। किसी को बुरा ना कहें, अपना अच्छा पेश करें। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आप किसी को बुरा कहकर खुद को अच्छा ना कहें। ये वक्त ही आपको फायदा दे सकती है, लेकिन आप गिरेंगे, क्योंकि एक वक्त आएगा सच्चाई जाहिर होगी। आप लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। बढ़ाने वाला खुदा है। जो लोग खुद से बढ़ते हैं वो बहुत जल्द गिर जाएंगे, लेकिन जिनको खुदा बढ़ाता है उन्हें को गिरा नहीं सकता, क्योंकि खुदा आपके दिल को जानता है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। आमीन। खुदा कहां रहता है? आपके अंदर आपके दिल में खुदा रहता है, तो फिर नजर भी तो होना चाहिए ना। आप सारा दिन किसके साथ वक्त गुजारते हैं, कैसा गुजारते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। आमीन। अपने किसी भाई को मोटिवेट करें, किसी एक रूह को मोटिवेट करें जो खुदा से दूर है, जो कभी कभी खुदा के पास जाता है। यह आपकी जिम्मेदारी है। किसी एक रूह को खुदा की बादशाह के लिए तैयार करें। हो सकता है वो आपका बेटा हो, आपका शौहर हो। आप अभी कितने यहां पर शादीशुदा उनके शौहर यहां पर मौजूद नहीं है? क्यों नहीं है? अगर वो घर में है तो क्यों घर में बैठे हुए? उसके लिए फिक्रमंद हो,
उसके लिए आप बोझ रखें, उनके लिए प्रेयर करें और हार मत माने। आमीन। आपको कभी हार नहीं माननी। जो खुदा के लोग होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वो फतेहमंद बाप के बेटे बेटी हैं और खुदा फिर आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। कितने अभी यहां पर लोग हैं जो खुदा से बहुत दूर हैं, यूथ हैं। आप मिशनों के चक्कर से बाहर आ जाए, आप खुदा के पास लोगों को लेकर आए। ये मिशन आना बड़ा मसला खराब हो गया। तुसी यूपी दे मिशन दो, तुसी कैथलिक दो, इनको छोड़ दें। इन्होंने खुदा की कलीसिया को तो नुकसान दिया है। ये चर्च किसी मिशन का नहीं, ये खुदा का घर है। आमीन। यहां हर किसी को आने की जरूरत है। यीशु मसीह ने फरमाया, मेरे बाप का घर तो दुआ का घर होना चाहिए, लेकिन तुमने डाकू की खो बनाई है। बल्कि वहां लिखा है कि मेरे बाप का घर जो है सब कौमों के लिए होना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। आपको बहुत सारी कौमें मांगनी है। ज़बूर में आप जब पढ़ते तो क्या लिखा है, मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें दूंगा। तुझे जेडे है वो भी गवा बैठे हो। इत्थों पता लगता थोड़ी कितनी कारकर्दगी, कितनी थोड़ी खिदमत है। आपके एटीट्यूड से बहुत सारी चीजें मुतासिर हो जाती हैं। आप जितने हलीम होंगे उतना फल आपको लगेगा। आप जितने कड़वे होंगे उतने आप फ्रूटलेस हो जाएंगे। कड़वाहट किसी को पसंद नहीं। किन्नु किन्नु गुस्सा पसंद है किसी को पसंद? हाँ जी नौजवानों, ओ बोलो सही। किसी को पसंद नहीं। ये ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं तो किसी और भी पसंद नहीं। क्यों ना हम इस पर ही काम करें, कूल डाउन हो जाए। जब आप मसीह में होंगे तो आप कूल हो जाएंगे। आपकी हर चीज को कूल होना होगा ताकि आपको फल लग सके। आमीन। आमीन की आवाज बड़ी घट आती है। आमीन कहना मेरे लिए हुंदा है। आवाज नहीं होती है मुंह जो खुदा के घर आके बड़े एक्टिव हो जाया करो। आमीन। सो खुदा के कलाम में से आज देखेंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि खुदा के साथ चलने से आपको मिलने वाला क्या है, तो मेरा ख्याल आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो खुदा के साथ नहीं चलेगा। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि खुदा के साथ चलने से मिलना क्या है। आज हम देखेंगे यही बात शागिर्दों ने भी यीशु को कहा था। जब आपको पता चल जाएगा तो आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ शामिल करना शुरू करेंगे। उनको जाकर बताएंगे कि यीशु के साथ, खुदा के साथ चलने से होना क्या है। जब आप किसी को बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, आप किसी को बताएंगे इस पहाड़ पर बहुत सारे हीरे हैं, तो आप कहेंगे जो कोई इस पहाड़ पर चढ़ेगा उसको हीरा मिलेगा। हाँ जी, किन्ने लोग इस पहाड़ पे चढ़ेंगे? तुसी नहीं वेखो कुछ ਤੁਹਾਡੇ घुटने दर्द करते हैं, तुसी रेड़ रुड़ के पहाड़ तक पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कि नहीं? तो जब आप लोगों को यह बताएंगे यीशु के पास जाने से या उससे मिलने से या उसके साथ चलने से मिलना क्या है, तो फिर डेफिनेटली लोग आपके पीछे आएंगे। वो कहेंगे हमें भी मिलाओ यीशु के साथ। आइए देखते हैं कलाम में से। मैं एक टेस्टमनी देना चाहता हूं। मैं एक, हमारे भाई हैं, मुस्लिम हैं, एक बहन ने तकरीबन 1 माह से मेरे साथ उनके साथ रब्ता करवाया है। ये मैं बताने लगा कि आपको टेस्टलेस नहीं होना। आपके अंदर से मसीह का टेस्ट मिलना चाहिए। लोग तरसेंगे आपको मिलने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए वो तरसते हैं। जब आप टेस्टलेस होंगे तो कोई भी आपके पास नहीं आने वाला। मुझे उस बहन ने, वो तकरीबन 12-13 साल से उनके घर में काम कर रही, तो उस भाई को जिगर में ट्यूमर थे और वो उनके पेट में जो है मसलसल पेन रहती थी, भूख नहीं लगती थी, वो चल फिर नहीं सकते थे। उस बहन ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे खादम हैं, वो प्रेयर करते हैं तो खुदा उनके वसीले से शिफा देता है।
अब ये एक बीज उसने बोया उसकी जिंदगी में। तब से उनका ईमान बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उसने जाकर एक गवाही दी कि किस तरह से मसीह जो है वो शफा देता है। उस सामरी औरत ने जाकर पूरे इलाका में फैला दिया कि एक है जो जिंदगी की बातें जानता, वो यीशु है। आमीन। तो कितने लोग उस सामरी औरत के वसीला से खुदा के पास आए। तो इसी तरह इस बहन ने उन्हें कहा, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया। तो मैंने जब उनसे फोन से बात हुई तो बड़े परेशान थे, पूरी फैमिली परेशान थी। तो मैंने सारी बातें सुनी। उन्होंने कहा यीशु मसीह आपको शिफा दे सकते हैं, क्या आप यीशु पर ईमान रखते हैं? कहते जी बिल्कुल हम यीशु पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो मौजज़ात करने वाले हैं। आमीन। उनको भी इस बात का इल्म है, लेकिन कुछ चीजें आपने उनको बतानी है, लेकिन उसका तरीकाकार सीखें। किसी को बुरा कहकर आप अपना अच्छा नहीं सुना सकते। अब जब लोगों को बुरा कहेंगे तो वो आपके अच्छे को नहीं सुनने वाले। मैंने उनको कभी बुरा नहीं कहा, मैंने अपना अच्छा बताया, अपने यीशु के बारे में। यीशु के बारे में आप दुनिया को बताएंगे, लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उसको मानते हैं। तो मैंने कहा आज से हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, तो खुदा में यीशु मसीह के नाम से आप शिफा पाएंगे। मैं भी इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे पता था मेरा यीशु कर सकता है। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके पास इतना ईमान होना चाहिए कि आप किसी को वसूख के साथ कह रहे हैं कि मेरा यीशु ऐसा कर सकता और यीशु वैसा ही करेगा, क्योंकि आप यीशु का प्रचार कर रहे हैं। मैंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बातें की थी, और पेट की दर्द उसी वक्त गायब यीशु के नाम से। आमीन। और आज तक दर्द नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने हॉस्पिटल जाना था इस्लामाबाद। मैंने कहा आपने मुझे सुबह जो है ये सारा कुछ बताना है। वो सुबह 5 बजे लाहौर गए। तो वहां जो जिस हॉस्पिटल में जाना था, उन्होंने कहा जी हम ऐसे टेस्ट नहीं लेंगे, पहले आप 50 लाख रुपए जमा करवाएं, इसका इलाज 50 से कम नहीं होने वाला, और एक डोनर भी लेकर आए, वो भी आपका बेटा होगा जो आपका आधा जिगर आपको देगा। उन्होंने फिर घर आके मुझे बताया। उन्होंने कहा जी मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी तो उम्र काफी हो चुकी है। उन्होंने कहा जी पारी साहब तुसी दुआ करो जे खुदा दर्द ठीक कर सकता, मेरा जिगर भी ठीक करेगा। आमीन। तो अब खुदा के फजल से कल उसने मुझे बताया मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। आमीन। अब कभी मैं फोन मिस करता तो वो मुझे कहते हैं प्लीज मेरे से एक दफा राब्ता जरूर किया करें, क्योंकि मैं जब तक आपसे कलाम की बातें ना सुनूं मुझे सुकून नहीं मिलता। इवन कि ये सारा काम उनकी फैमिली में फैलता जा रहा है। वो उनको बता रहा है कि किस तरह से मुझे खुदा ने शिफा दी, मुझे यीशु ने शिफा दी। आमीन। मैंने नहीं दी, किसने दी? आपको आपके विषय खुदा काम करना चाहता है। आपको इस लेवल पे आना होगा कि आप लोग कुछ अगर बताएं, अगर हम सब यही काम करेंगे तो कितनी दुनिया बचेगी। मैं आपको इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तो एक जगह पर ही हो सकता हूं, लेकिन जब आप सब ऐसा करेंगे तो कितने लोग हम बचा लेंगे। आमीन। तो इसलिए आपको टेस्टलेस नहीं होना, बल्कि आपके अंदर टेस्ट होना चाहिए कि लोग आपको मिलने से तरसें। आप शायद कहेंगे पता नहीं पार साहब मैं अपनी वडाई नहीं कर रहा, मैं जो टेस्ट उन्हें दे देता हूं उस टेस्ट के आदी हो जाते हैं। वो मेरा यीशु है, वो उसको बार बार सुनना चाहते हैं, वो उससे मिलना चाहते हैं, वो उसके वसीला से हील होना चाहते हैं। तो आप कई सालों से यीशु के साथ चल रहे हैं, क्या आप उस टेस्ट को आप दे रहे हैं किसी को? अगर नहीं दे रहे तो इसका मतलब है आप अभी तक सही चल नहीं रहे। ये कभी हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में कायम है वो फल भी लाएगी। पहले तो खुद को छोटा करें। जब आपके अंदर से मैं नहीं मरेगी, या खुदा आपके लिए आपके साथ काम नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों से नाराज ना हो, शिकायत से ना भरे रहें, बर्दाश्त करें, खुश रहें, दूसरों को आगे आने दें, पीछे पीछे काम करें। ये चर्च, ये प्लेटफॉर्म जो है मैंने आपके लिए बनाया है। आप किसी चर्च में चले जाएं, आपको इतनी छूट नहीं हो देते, औथे जड़ बैठाएंगे, औथे जगह बैठ जाए। लेकिन इसका क्या मकसद था कि बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं। मैं खुद आगे नहीं जाना चाहता, मैं सबको लेकर आगे। ये एक निशानी होनी चाहिए एक पासबान की, कि वो खुद नहीं बढ़ना चाहता, वो लोगों को साथ लेकर जाना चाहता है।
मैंने कभी भी खुद को आगे नहीं रखा, मैं दूसरों को आगे लाने की कोशिश करता हूं कि ये भी खुदा का काम करें। वो दुआ के साथ कर सकते हैं, वो हवाला पढ़ के कर सकते हैं, वो गीत गा के कर सकते हैं, कोई भी काम करके आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं खुदा के कामों में। चर्च में कोई भी शख्स आए वो वेला ना हुए, आप अपनी खिदमत को पहचाने, खुदा से कहें खुदा मुझे बता मैं क्या करूं। हो सकता है खुदा के वो उन गमलों में पानी आपने डालना है, वो भी खुदा का काम है। ये नहीं कि आप सिर्फ स्टेज पर ही आएंगे तो फिर ही आप खुदा का काम कर सकते हैं। मैं सारा दिन स्टेज पर नहीं, तो मैं सारा दिन अपने घर पे होकर खुदा का काम कर रहा हूं। स्टेज का होना जरूरी नहीं। यीशु ने कोई स्टेज नहीं लिया था, शागिर्दों ने कोई स्टेज नहीं लिया था, वो पैदल चलकर खुदा का काम करते थे। आमीन। जब ये आप अपने माइंड को इससे हटाएं कि सिर्फ मनु इतने स्टेज पे आके कर दोगे तो फिर ही मैं करेगा, नहीं दोगे तो मैं आओगे आज, फिर आप खुदा का काम नहीं करें, फिर अपने आप का काम कर रहे हैं। मुझे कोई स्टेज की जरूरत नहीं है। मैंने ये सीखा है, जिसको खुदा ने बरकत देनी उसे नीचे बैठाकर भी दे देनी, जिसको नहीं देनी उस स्टेज पर भी नहीं देगा। बरकत तो खुदा ने देनी है। इसलिए अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, खुदा से पूछे खुदा मैं क्या करूं, और बेस्ट करने की कोशिश करें। हर काम से पंगा ना पाओ कि सारे काम मैनू ही करन दो। नो नो, जितना बांट कर करेंगे उतना खुदा का काम बढ़ेगा और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आमीन। आमीन। फिर कट गया तड़ा, आमीन। थक जाते हो, मैं सारा दिन भी आमीन कहोगे मैं करी जाऊंगा। आमीन से आपको बरकत मिलती है। हर वो लफ्ज बोले जिससे आपको बरकत मिलती है। फिर आपको बुरी चीजों से नफरत होगी, क्योंकि आपकी बरकत लेस हो जाती है जब आप बुरी चीजें बोल रहे होते हैं। आपको खुदा ने बुरा बोने के लिए बुलाया, बल्कि आपको अच्छा बोना है। अच्छी फसल के लिए अच्छा बोना भी जरूरी है। आइए देखते हैं कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस, उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत से देखते हैं। कितने लोग बाइबल लेकर आए? शाबाश, वेरी गुड। बताओ पांच कुवारियों को शाबाश मिली ते पंजां नूं नहीं सी मिली। क्यों नहीं सी मिली? सुस्त नकम्मियां सन। हाँ, शाबाश वास्ते तानू वो काम भी करने पैने। हम कहते शाबाश दई जाओ जी, दई जाओ, कितों दईए तानू? काम भी तो करो ना वो वाले शाबाश वाले। हाँ, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? इस आयत पर हम खड़े होंगे। ये शागिर्दों में से एक शागिर्द पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा? ये सवाल आपके अंदर भी होगा, आप करते होंगे। वो खुदा में सवेरे सवेरे झाड़ू ही ना मारना, मैं वो भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, मैनू की मिलेगा? ये कर सकते हैं आप खुदा से? अगर पतरस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ताकि आपको इस बात का इल्म हो जाए कि खुदा आपको देना क्या जा रहा है। आप जो कुछ मांग रहे हैं वो उसके लेवल का नहीं है, खुदा के लेवल बड़े हैं। आप छोटे लेवल से मांग रहे हैं, वो आपको बड़े लेवल से बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है। इसलिए पतरस ने कहा, खुदा हमने अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है, तो हमें क्या मिलेगा? अगर आप यहां पर बैठे हो, सब कुछ छोड़ के आओ, तो इसका अजर मिलेगा। आमीन। ਐਵੇਂ नहीं तुम इतने बैठे या खुदा तुम इतने लैके आया, उसके पीछे मकसद है कि वो आपको कुछ देना चाहता है। खुदा से लेने के लिए आपको उसके पास आने की जरूरत है। ऐसा मैंने तो उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। वो आपको देना चाहता है, हम लेना नहीं चाहते। हम रिलैक्स इतना हो चुके हैं कि हम खुदा के कदमों में आना नहीं चाहते। तो खुदा के पास आने से आपको वो कुछ मिलने वाला है जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया का अजर खत्म होगा, लेकिन खुदा का दिया हुआ अजर हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। एक दूसरे से कहिएगा, आप एक दूसरे करते होंगे, मैं बहुता काम करना। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं आप कितना काम करते हैं। ये कई साल मेरे साथ भी प्रॉब्लम रही है। मैं भी गुस्से में आ जाता था, तो मैं बहुत सारा काम करने वाला था। एक दिन खुदा ने मेरे कान पकड़े, यहां से खींचा। आपके भी खींचेगा अगर आप उसको मौका देंगे। ऐसे उसने खींचे, जोर से लगा, ओह, ऐसे खींचे उसने।
मुझे पूछा क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो जी इन्ना मैं काम करना और वो इन्ना करता नहीं, मैं जिन्ना करना। खुदा ने मुझे एक पूछा ये काम किसका कर रहे हो, इसका जवाब दो मुझे, इनके लिए कर रहे हो या मेरे लिए कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो फिर कहते हैं अजर मैंने देना इन्होंने नहीं देना आपको। आमीन। तब से मेरी सोच ही बदल गई। मैं किसी के लिए नहीं काम करता, मैं खुदा के लिए करता हूं। वो मुझे अजर यहां से दे, मुझे सऊदी अरब से दे, मुझे अमेरिका से दे, वो कहीं से देगा, देगा जरूर, क्योंकि उसके साथ चलने से आप बगैर अजर के नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए हो सकता है खुदा यहां से न दे, साथ वाली गली से आपको अजर देगा। नेकी बोने से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका अजर ना मिले। इसलिए आपको बोते जाना है, बोते जाना है, बोते जाना, बोते जाना, बोते जाना। एक वक्त आएगा कि आप उसका फल खाना शुरू करेंगे। जब आप बोएंगे कुछ नहीं तो कैसे आप अजर लेंगे। खुदा के साथ वक्त जो आप गुजारते हैं वो बोना है। आप जितनी प्रेयर करते हैं वो एक बीज बो रहे हैं, कल को आप उसका अजर लेने वाले हैं। मैं देखता हूं कितने लोग कितनी प्रेयर करते हैं, बहुत माइनर प्रेयर करते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो कहता मेरा 100% मार्क्स आए, तो वो कैसे आएंगे, थोड़ा पढ़ने से नहीं आने वाले, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। करके देख लें। यहां आप पढ़े कुछ नहीं है तो बह के दुआई करे जो खुदा मेरा 100% रिजल्ट आ जाए, नहीं आने वाला। आपको उसके लिए आपको जो काम दिया वो आपको करना ही पड़ेगा। आप सब कुछ छोड़कर उस मकसद पे लग जाए, बाकी खुदा आपकी मदद करेगा। तो लिखा है यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। अभी सच का लफ्ज यीशु को बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? कभी आपने इस पर गौर किया? मैं हर लफ्ज जो पढ़ता हूं उसके ऊपर सोचता हूं ये क्यों कहा गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। मैंने खुदा से पूछा आपने सच का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि आप झूठ इतना सुन चुके हो, आपको मेरा सच जो है वो कबूल नहीं कर रहे आप। ये शैतान ने आपको झूठ इतना सिखा दिया है कि आप खुदा का सच कबूल नहीं करते। इसलिए वो उन्होंने लफ्ज बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आमीन। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि हम झूठ इतना सुन लेते हैं फिर हमें सच पर यकीन नहीं रहता। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुमसे, सारे बोले मैं तुमसे, अब यही बात आपसे भी खुदा कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। अगर आपके अंदर भी पतरस वाली बात चल रही है, मेरे अंदर भी ये चल रही थी, तो फिर मुझे भी उसने सच कहा कि मैं तुझे सच बताने लगा हूं। क्योंकि तूने इतनी देर से झूठ सुना है, शैतान तुझे कहता रहा है कि तेन कुछ भी नहीं मिलना। वो ऐसे ही कहता है, तो जो कुछ कर रहा है तेन कुछ भी नहीं मिलना, इत्थों की मिलना उधर ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ 2-4 ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਲਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ। जिथे भी चले जाओ किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ अजर नहीं देना सिवाय यीशु ने। तो ये यीशु ने देना तो फिर एक जगह देख लो कि उधर अजर लवो, इंतजार करो। आप इंतजार नहीं करते, तता तता खाने की कोशिश करते तो फिर जुबान छाड़ लोगे। खुदा इंज नहीं करता, खुदा अपने वक्त के साथ आपको ब्लेस करने वाला है। क्या लिखा यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। हालेलुया। कौन करेंगे? जो उसके लिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आए, उनका अजर देखे कितना बड़ा है। आप दुनिया का अजर लेते हो लेकिन खुदा आपको आसमानी अजर देना चाहता है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। 12 तख्तों पर बैठेंगे। आमीन। आप खुदा के साथ उस तख्त पर बैठोगे और फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। आमीन। तो फिर हमें दुनिया से अजर लेने की जरूरत नहीं कि ऐ मेरा नाम लेगा तो फिर मैंने अजर मिलना, ना ले दो मैं इन्ना किया मेरा पूछे ही नहीं किया। कई बहुत सारे इस चीज का मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं तो इन्ना काम किया सी। वो आपने अपने लिए किया, खुदा के लिए नहीं किया। अगर आपने खुदा के लिए किया तो फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं मैंने क्या किया है। लोग खुद देखकर इस बात का जायजा करेंगे, लोगों को पता होता है। आमीन। आज के बाद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस खुशफहमी में न रहे कि कोई मेरी तारीफ करे। आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, खुदा आपकी करेगा। मैं लोगों से तारीफ नहीं चाहता, मैं खुदा से तारीफ चाहता हूं। क्योंकि जब वो मेरी तारीफ करेगा
तो हर चीज मेरी होगी। लोग जो है वक्ती आपको हाय वाह 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 बहुत जो तड़ी बदुकोइयां करनी उन्हें जाकर, मुझे ऐसी कोई बात नहीं चाहिए। आमीन। तो क्या मिलेगा तुझे? सारे पढ़ेंगे मेरे साथ। यही कलाम आपके लिए भी है जो पतरस के लिए भी था। सारे पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो अपना नाम लेकर के हो, अपना नाम लेकर के हो। पढ़ो जरा इस फिक्र नु, भूलो अपना नाम। ये आपसे बात हो रही है, पतरस से तो हो चुकी है, उसने तो इसको कबूल किया। अब आपको खुदा कह रहा है कि तुम मेरे पीछे हो लिए हो। और फिर आपको खुदा क्या कह रहा है? 12 तख्तों पर बैठकर, सारे बोलें कितने तख्तों पर? 12 तख्तों बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है। इधर रुकेंगे जरा। इसका मतलब क्या है कि जब आप खुदा के घर में आ रहे हैं तो कोई कहता है छड़ दूं आज मेरे नाम चालू थे ब्याह चलिए आज सालगिरह जन्नो उनको नो, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, नहीं मैंने खुदा के पास आना। कोई आपको उसको कहता है सिनेमा चलिए फिल्म देखने चलिए, कोई आपको कह सकता है क्रिकेट का मैच खेलने चलिए, तो उसको नो 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 उसको छोड़ दे, वो जबरदस्ती करेगा। आप आके थोड़ी देर गपशप चर्च जाते हैं, नो यही मसला होगा। आपको उस वक्त उसको छोड़ना होगा, उसको बताएंगे नहीं आज संडे है मैंने चर्च जाना है। जितना भी मैंने 2 अपनी फैमिली की शादियां छोड़ी हैं, अपने बड़े भाई की बड़ी बहन की शादी मैंने छोड़ दी थी। मैंने उनको कहा आप संडे का दिन नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो फिर मैं नहीं आने वाला क्योंकि वो मेरे चर्च का दिन है। तो उन्होंने संडे का दिन रखा था, मैं उनकी शादी में शामिल नहीं हुआ था। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? मेरे ब्लड रिलेशन को मेरे बड़े बहन, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट पर नहीं था, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट था कि मैंने उस दिन चर्च जाना है। हमारी शादी थी, हमने संडे की शादी नहीं रखी थी, हफ्ते की शादी थी, हफ्ते को वलीमा होगा, इतवार को हम दोनों चर्च में थे। आमीन। तुसी हनीमून ते चले जाते अजय रिश्तेदार ने और रिश्तेदार ने दावतां कीते हैं। पहले शादी को फौरन बाद पहले आप खुदा के घर में जाएं, वहां से ब्लेसिंग का आगाज करें। आमीन। कोई भी रिश्तेदार होगा कि नहीं तो आप पहले तेरे रिश्तेदारों को नहीं, मैंने पहले खुदा के घर में जाना जिसने मुझे अच्छा साथी दिया है, मैं पहले जाकर उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। आमीन 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 हालेलुया। तो क्या लिखा है? मेरी खातिर छोड़ दिया हो, यानी उसकी खातिर छोड़ दें। आज कितने लोग मां प्यो ने छोड़ देंगे। आमीन प्रेज द गॉड। खुदा आपको लेकर आए। तो क्या लिखा? खातिर छोड़ दिया। अब अगर आप ऐसा छोड़ रहे हैं, जिਵੇਂ ਹੁਣ किन्ने लोग ने घरां 'ਚ बैठे हुए ने ड्रामा लाया होना या दुनिया दी गल्लां कर रहे हैं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹते। अगर वो छੱਡ के खुदा को आंदे, ਅੱਜ कुछ ना कुछ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। घर बैठ के तो कुछ है नहीं मिलनी, खुदा के कोल आके कुछ लभना है। याकूब के खत में लिखा जो कोई मेरे नजदीक आएगा मैं भी उसके नजदीक जाऊंगा। जितना आप कदम उठाएंगे उसके डबल कदम खुदा आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि आपको भी ऐसा करना है। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर देखिए आपको अजर कितना मिलेगा। सो उसको 100 गुना मिलेगा। आमीन। कितना मिलेगा? 100 गुना। अगर आप 10% को छोड़ रहे हैं तो उसका 100% आपको मिलने वाला भी है। मैं 10% को देखता होता, मैं 100% को देख रहा हूं। जब आप अपनी सैलरी में 10वां हिस्सा निकालते हैं ना तो आपको बड़ा डर लगता है। 70,000 चुके नहीं देने, 7,000 बट एज मुंह वो 7,000 70 के पीछे तुम बचता कितना है? 7,000 काट के कितना बचता जी? 63 करो हिसाब से। हाँ जी 63,000 ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਬਚਦਾ? ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ?
जे उन्हें तुम इन्ना दिता है तो वो तुम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। हर चीज जो खुदा नूं दो, हर चीज तो अपना वक्त दो, अपनी गल्लां नूं दो, बह के लोगों ने चुगलियां ना करो, ऐप जोइयां ना करो, किसी दे घर ਦੀਆਂ बुरियां गल्लां ना करो, उन्हां ਲਈ दुआ करो। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, मैं अपना भी ख्याल रखना कि मैं ना डिग पाऊं। इंसान है ना, अगर खुद इब्लीस जो है वो यहूदा इस्करियोती को गिरा सकता है तो मुझे आपको भी गिरा सकता है, वो जो 24 घंटे यीशु के साथ रहते थे। इसलिए अगर आज आप किसी को बचाएंगे, कल आपको बचाया जाएगा। सो आगे देखते हैं आखिरी बात, कल के 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन। सब बोले क्या होगा? थोड़ा जा नहीं मिलन दिया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 100 ਗੁਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ की जिंदगी का वारिस। ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। यीशु मसीह ने कहा जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। आपको आगे ही बढ़ना है। कोई लोग पीछे देखते हैं, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨੂੰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ, फिर खुदा के आगे बढ़ो। खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा कि तू अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, अपने मुल्क को छोड़ दे। खुदा उसको कुछ बड़ा देना चाहता, इसलिए कभी कभी हमें पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा। वो कड़वे बीज हो सकते हैं, वो आपके फल को खा रहे थे। आमीन, हालेलुया। खुदा जब भी आपको देगा, कुछ नया देगा, थोड़ा सा आपको साइड पे करके देगा ताकि फर्क लगे कि आप और उसमें क्या फर्क होगा। अगर आप में दूसरों में कोई फर्क नहीं है तो फिर आप खुदा के साथ नहीं चल रहे। डिफरेंस होगा, आप फलदार होंगे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी की तालियां बजाएंगे आज के कलाम के लिए। कितना अच्छा लगा आपको समझ आई कलाम की? आज से समझदार बनना है।